पंजाब हुकूमत ने आइंदा बजट के खदोखाल को हतमी शक्ल दे दी। नए माली साल के मजमूई बजट का हजम 5131 अरब रुपए होने का इम्कान। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों में इजाफा वफाकी हुकूमत के फैसले के मुताबिक होगा। बजट में सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों के लिए 650 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। नए बजट में पेंशन की अदायगियों के लिए 505 अरब 80 करोड़ रुपए मुख्तस होंगे। पंजाब को NFC के तहत काबिल तकसीम हासिल से 3793 अरब 70 करोड़ रुपए मिलेंगे। हुकूमत पंजाब के ऑपरेशनल अखराजात के लिए 580 अरब 20 करोड़ रुपए रखने की सिफारिश। दीगर तरक्याती और सरमायाजाती अखराजात के लिए 570 अरब रुपए मुख्तस करने की तजवीज़। पंजाब का बजट 16 जून को पेश किए जाने का इम्कान। वफाकी बजट में ताखीर से पंजाब बजट में ताखीर हुई। सूबाई वजीर खजाना मुश्तबा शुजाउर रहमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस। बोले, वजीर आला की हिदायत पर बजट में आवाम को रिलीफ देने की कोशिश करेंगे। पंजाब बजट 12 जून को पेश करना चाहिए था। ईरान अमरीका जंग के बायस किफायत जारी मुहिम जारी है। बजट में भी कोशिश होगी किफायत जारी को तरजीह दें। अरकान असेंबली और अफसरान भी किफायत जारी में हिस्सा ले रहे हैं। स्पीकर मलिक मोहम्मद अहमद खान के ज़ेर सदारत पंजाब असम्बली का इजलास। हुकूमती अरकान समीउल्लाह खान और अमजद अली जावेद का पंजाब असम्बली को असेंबली बनाने पर खराज तहसीन। हुकूमती रुकन समीउल्लाह खान का कहना था कि हमारी असम्बली अब मुकम्मल तौर पर पेपरलेस हो गई है, जो कि एक तारीखी इक़दाम है। आपने अपोजिशन को इतना मौका दिया कि हम समझते थे आप इनके स्पीकर हैं। अमजद अली जावेद बोले, स्पीकर ने हाउस को चलाने के लिए जिस वसीउल नज़री और सोच का मुजाहरा किया वो कम देखा है। पंजाब असम्बली की तारीख में पहली बार अरकान रिवायती फाइलों के बजाय टैबलेट्स पर एजेंडा देखेंगे। चेयरमैन नायब लेफ्टिनेंट जनरल रिटायर्ड नज़ीर अहमद का लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स का दौरा। सदर चेंबर फहीम रहमान सहगल और दीगर से मुलाकात की। बिजनेस कम्युनिटी की सहूलत और बाहमी ताउन के लिए नैब और लाहौर चेंबर के दरमियान MOU पर दस्तखत किए। चेयरमैन नायब नज़ीर अहमद का कहना था कि गुज़िश्ता 3 साल में 15,000 अरब रुपए से ज़्यादा की तारीखी रिकवरी की। रियल एस्टेट सेक्टर को रेगुलेट करने और बेहतरी के लिए नैब बड़ी इस्लाहात ला रहे हैं। रियल एस्टेट सेक्टर के मसाइल के हल के लिए वज़ीर आला पंजाब के साथ मिलकर टास्क फोर्स बना दी। लाहौर समेत शहरों में गर्मी की शिद्दत बरकरार। शहर का दर्जा हरारत 41 डिग्री सेंटीग्रेड तक रिकॉर्ड किया गया। आइंदा 1 से 2 रोज के दौरान गर्मी की शिद्दत में बतदरीज मजीद इजाफा मुतवक्के। PDM में पंजाब का आइंदा हफ्ते के लिए हीट वेव का अलर्ट। तर्जुमान के मुताबिक 12 जून तक शदीद गर्मी की लहर का खदशा है। बच्चे और बूढ़े गैर जरूरी घरों से ना निकलें। सुबह 10 बजे से शाम 4 बजे तक बराह रास्त धूप से बचें। ज्यादा पानी पिएं और गैर जरूरी सरगर्मियों से गुरेज करते हुए खुद को हाइड्रेट रखें। लाहौर में हीट वेव का राज। शहरियों को मजीद 3 रोज सख्त गर्मी बर्दाश्त करना पड़ेगी। बुध को लाहौर का दर्जा हरारत 44 डिग्री तक जाने का इम्कान, जो 45 डिग्री महसूस होगा। जुमेरात की सपहर से बादलों की आमद मुतवक्के। गर्मी की शिद्दत में कमी का इम्कान। जुमे के दिन मतला अब्र आलूद रहेगा। दर्जा हरारत कम होकर 37 डिग्री तक आ सकता है। गर्मी की शिद्दत बढ़ते ही बिजली की गैर एलानिया बंदिश में इजाफा। सिस्टम पर लोड बढ़ने से ट्रिपिंग की शिकायत बढ़ गई। सिस्टम ओवरलोड होने से तकनीकी खराबियों के भरमार। देही इलाकों में तकनीकी खराबियों के बायस घंटों बिजली बंद रहना मामूल। लेस्को की बिजली की तलब 3200 मेगावाट से तजावुज कर गई। लेस्को हुकाम के मुताबिक हाई लॉसेस फीडर्स पर 4 से 5 घंटे के शेड्यूल के मुताबिक लोड शेडिंग की जा रही है। लाहौर हाई कोर्ट में स्मॉल तदारक केस पर समाअत 11 जून तक मुलतवी। निजी सोसाइटी के अक़ब में कचरा जलाने के मामले पर DG रेस्क्यू को कार्रवाई करके रिपोर्ट पेश करने का हुक्म। जस्टिस शाहिद करीम की डिप्टी कमिश्नर को डंपिंग साइट न होने के बोर्ड्स भी आवेजा करने की हिदायत। मुतालिका SHO को कूड़ा फेंकने वालों के खिलाफ दर्ज FIR पर कार्रवाई का हुक्म।
मुल्क की तारीख में पहली बार जदीद तर्ज की ई बाइक्स रेंटल सर्विस मुतारफ करवाने का फैसला। पहले मरहले में लाहौर में 10,000 ई बाइक्स और 300 डॉकिंग स्टेशन कायम किए जाएंगे। सेक्रेटरी हाउसिंग नूरुल अमीन मेंगल की ज़ेर सदारत इजलास नूरुल अमीन मेंगल बोले, स्मॉग और आलूदगी में कमी के लिए जदीद मनसूबे मुतारफ करवा रहे हैं। मनसूबे की हतमी मंजूरी वज़ीर आला मरीम नवाज से ली जाएगी। पंजाब हुकूमत की आइंदा माली साल बजट में ट्रांसपोर्ट के लिए मेगा प्रोजेक्ट शुरू करने की तजवीज़। ग्रीन और ऑरेंज लाइन के बाद मजीद 2 लेन बनाने की फिजिबिलिटी रिपोर्ट तैयार। मास ट्रांजिट अथॉरिटी ने मजीद 2 नई लाइनों का रूट मैप तैयार कर लिया। ग्रीन, ऑरेंज, पर्पल और ब्लू लाइन से मास ट्रांजिट 97.1 किलोमीटर तवील होगा। शहर लाहौर में नई ब्लू लाइन 24 किलोमीटर तवील तामीर करने की तजवीज़ दी गई। ब्लू लाइन में 17 एलिवेटेड स्टेशन और 3 अंडरग्राउंड स्टेशन तजवीज़। पाकिस्तान मरकजी मुस्लिम लीग शोबा सनत और तजारत के ज़ेर एहतमाम प्री बजट सेमिनार। सदर लाहौर चैम्बर ऑफ कॉमर्स फ़हीमुर्रहमान सहगल, मुख्तलिफ ताजर तंजीमों के नुमाइंदगान, सनतकारों, मार्केट सदूर और कारोबारी शख्सियात की शिरकत। मुकर्रीन ने कहा कि मौजूदा हालात में अवाम, ताजर, सनतकार, मजदूर और किसान शदीद मुश्किलात का शिकार हैं। महंगाई, भारी टैक्सेस और महंगी बिजली और गैस ने कारोबार को मुतासिर किया। आइंदा बजट को हकीकी मानों में अवाम दोस्त और कारोबार दोस्त बनाया जाए। रीजनल चेयरमैन और नायब सदर FPCCI ज़की एजाज का पंजाब इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट सेस फौरी वापस लेने का मुतालबा। नया सेस सरमायाकारी, सनत और रोजगार के लिए नुकसानदेह है। पंजाब को मजीद टैक्स नहीं, सनती बहाली की ज़रूरत है। मजीद टैक्स मईशत को नुकसान पहुँचाएंगे। कारोबारी लागत में मजीद इजाफा नाकाबिल कबूल है। सेस बरकरार रहा तो पंजाब में डी इंडस्ट्रियलाइजेशन मजीद तेजी आएगी। हुकूमत सनतों पर बोझ बढ़ाने के बजाय कारोबार आसान बनाए। वज़ीर आला चिल्ड्रन हार्ट सर्जरी प्रोग्राम कामयाबी से जारी। हार्ट सर्जरी प्रोग्राम के लिए 3 अरब 36 करोड़ रुपए मुख्तस। 18,344 मरीज रजिस्टर्ड किए गए। रिपोर्ट के मुताबिक पंजाब और दीगर इलाकों के कुल 12,926 बच्चों की कामयाब सर्जरी हो चुकी। मुल्क भर में दिल में सुराख के 5,418 बच्चे सर्जरी के मुंतज़र। वज़ीर सेहत ख्वाजा सलमान रफ़ीक कहते हैं, ऑपरेशन के मुंतज़र बच्चों की पहली सर्जरी की जाएगी। सरकारी स्कूलों के हज़ारों असातिज़ा को स्पोकन इंग्लिश लैंग्वेज सिखाने का आगाज़। इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी बैनुल-अक़वामी इदारे बर्लिट्स और NRTC के इश्तराक से सिखाए जाएंगे। पहले मरहले में 35,000 असातिज़ा को कोर्स में दाखिला दिया जाएगा। महकमा स्कूल एजुकेशन के मुताबिक इंग्लिश लैंग्वेज प्रोफिशेंसी प्रोग्राम से हमारे असातिज़ा की पेशेवराना तरक्की हो सकेगी। असातिज़ा क्लासरूम्स में तलबा को मज़ीद बेहतर अंदाज में गाइड कर सकेंगे। तालीमी बोर्ड ने मुस्तकिल कंट्रोलर्स और सेक्रेटरीज की तकर्री के लिए इंटरव्यूज का आगाज। पंजाब के 9 तालीमी बोर्ड में ताहाल मुस्तकिल कंट्रोलर्स और सेक्रेटरीज तैनात न हो सके। दोनों अहम ओहदों के लिए 1,000 से ज़्यादा उम्मीदवारों ने दरख्वास्तें जमा करवाईं। स्क्रूटनी के बाद मजमूई तौर पर तकरीबन 500 उम्मीदवारों को इंटरव्यूज के लिए शॉर्टलिस्ट किया गया। कमेटी वज़ीर आला पंजाब को 18 हतमी नाम मंजूरी के लिए भिजवा चुकी। नवी जमात के तालीमी सेशन 2026 से 28 के रेगुलर तलबा के लिए ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन का नया शेड्यूल जारी। बगैर लेट फीस दाखिला फॉर्म जमा करवाने की आखिरी तारीख 22 जून मुकर्रर। तलबा बगैर लेट फीस के दाखिला फॉर्म अब 25 अप्रैल से 22 जून 2026 तक जमा करवा सकते हैं। मुकर्रर तारीख के बाद 600 रुपये फ़ी तालिब इल्म लेट फीस वसूल की जाएगी। लेट फीस के साथ दाखिले 23 जून से शुरू होकर 7 जुलाई 2026 तक जारी रहेंगे। हाईकोर्ट का बच्चों और बीवी के नान नफे से मुतालिक अहम फैसला जारी। खर्चा कम करने के लिए शौहर की जानिब से दायर अपील मुस्तरद। अदालत ने नान नफका से मुतालिक मातहत अदालत का साबिका फैसला बरकरार रखा। फैसले में कहा गया कि बच्चों के अखराजात मौजूदा हालात के मुताबिक जायज़ और मुनासिब हैं। अदालत ने बीवी के लिए मुकर्रर 30,000 रुपये माहाना नान नफका को भी मौजूदा महंगाई के तनाज़ुर में मुनासिब करार दिया।